प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको भी ये खून की दलाली, सेना की खून की दलाली के लिए बोलते क्या क्या आपने सुना है? मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये हमारे को क्या क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं सेना के बारे में? मेरी प्लीज एक फाइल ले लो कि मनमोहन सिंह सेना के बारे में क्या करते थे। ये जो इंडिया गठबंधन बने हैं ना, इनके काले कारनामे, मेरी एक फाइल ले लो, फाइल ले लो और ओरिजिनल, जो आपका ना पक्ष ना इनका पक्ष, विपक्ष नहीं, हम पक्ष हैं। जो भी भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो भी राजा आएगा उसके सेना पक्ष में रहती है, वो हमारे पक्ष में रहते हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस आती है, राज इन्होंने किया है, इन्होंने देश को बर्बाद किया है, बर्बाद। उसकी फाइलें मेरे पास में है सर, मैं जिंदा शहीद सैनिक हूं, मेरे से ले लो प्लीज। इनको एक जवाब दे दो कि हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। बस इतना सा काम है, और नहीं कुछ हम मांगते हैं आपको इस हिंदुस्तान को जगाने के लिए। जो डंका आज पीट रहे हो ना, मैं आपको ददीज बोलता हूं, और जो डंका पीट रहा है, अब राजनाथ ने क्या डंका पीटा है, विदेश मंत्री क्या, रक्षा मंत्री क्या, गृह मंत्री कौन, किसके ऊपर मैं बोल रहा हूं कि ये आज उज्जवल भारत के अंदर अब ये जवाब देने का टाइम आ गया है। ये जवाब आपको देना है, ये जवाब हम देंगे, ये जवाब ये देंगे, तब हिंदुस्तान बचेगा। नहीं तो सेना मुख्यालय में भी पकड़े जा रहे। कल ही पकड़ा गया एक भेड़िया, एक गद्दार, मीर जाफर और जयचंद बोलता हूं सर, मेरी फाइल ले लो, मैं भी वही लेके आ रहा हूं, सर। इसमें ये छोटे छोटों को क्या पकड़ रहे हो? बकरे की माँ को मारो सर मारो। इतने बड़े हैं कि इनके छाती भरी हुई है, इनके मेडलों से ये छाती, ये चोर है, ये गद्दार है, ये भ्रष्ट है, ये भेड़िए हैं, कमीने हैं, ये कुत्ते हैं। ये बोलता हूं सर मैं, क्यों नहीं मेरी सुनवाई होती है? क्यों नहीं मीडिया लेता है? क्यों नहीं ये संस्थाएं, ये थाने लेते हैं? क्यों ये कोर्ट नहीं लेता है मेरे को? क्यों नहीं लेते? जबकि इनके अधिकार क्षेत्र में आता हूं सर, सेंटर के अधिकार क्षेत्र में आता हूं, सीआरपीएफ का जवान हूं सर। टोपी अपने बाप की पहनता हूं जिसने 3 युद्ध लड़े देश के लिए, और वर्दी मेरी पहनता हूं जिसके अंदर मैं एक जिंदा शहीद सैनिक घर के अंदर दफन हूं। 20 साल से मैं दफन हूं सर, दफन। क्यों नहीं सुनवाई होती है हिंदुस्तान में? फिर सेना के बारे में बात करते हैं, सेना ये करती है, सेना ये करती है, सेना ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, रक्षा मंत्री ने ये कर दिया, गृह मंत्री ने ये कर दिया। ये बोलना बंद करवा देंगे सर, बोलना बंद करवा देंगे। कोई देश में नहीं बोलता है, जब युद्ध चलता है तब सब कोई नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता था। ये झूठे पिछवाड़े के पीछे खड़े हो गए, आपके झूठे आपके पीछे आए। 2 दिन बाद में इन्होंने देश की वो बेइज्जती करना शुरू कर दिया जो हमारे डॉक्यूमेंट्सों में है, हमारी फाइलों में है सर। हिंदुस्तान जगाने के लिए आना चाहता हूं मैं मर चुका हूं, मेरे तो ये 4 मर्डर कर रखे, 4 फाइलें हैं मेरे पास में। मैंने कमाई है देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए कमाई है। नहीं मैं भी रैंक लेकर के रैंक होल्डर होता, कमांडर था, लेकिन और कमांडर क्या कमांडर बनता, और क्या देश के लिए करता। मैं भी पेंशन लेकर के आ जाता, मैं भी अपना हक लेकर के आ जाता। मैंने कुछ नहीं लिया, मैं लात मारी इन ब्रिगेडियर जनरलों को, इन पे मुंह पे तमाचा मारा इन ब्रिगेडियर जनरलों को। मैंने ग्राउंडों में ठोका इनको, मैंने मैसों के अंदर ठोका, कैंटीनों के अंदर ठोका, या जहां आते थे वही मेरे से ठुकते थे। और उस जवान को इन्होंने क्या किया, ये हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा इन ब्रिगेडियर जनरलों को। पूछो नरेंद्र मोदी जी सेना के बारे में, क्वेश्चन करो, आंसर करो, तुम्हारे राज्य में क्या होता था, क्यों क्या करते थे सेना के लिए। ये बर्बाद करके रख दिया था इस हिंदुस्तान को। मैं बोलता हूं बार बार एंटनी साहब को कि भाई, और रक्षा मंत्री की मेरी धोती में दाग ना लग जाए। और आज राजनाथ को भी मैं देखता हूं कि अभी कल ही क्या जवाब दिया है। चाइना और पाकिस्तान देखते रह गई, और इन्हीं के लिए हम लड़ने के लिए जाते हैं, लड़े हैं इन्हीं। फिर इनसे नहीं मारे गए, इन कमीने कुत्ते से, उग्रवाद से हम नहीं मारे गए, हम अपने ही मीर जाफर और जयचंदों से मारे गए, हमारे ही ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों से मारे गए हम। तो हमारी फाइल को तो लेना पड़ेगा सर, लेना पड़ेगा सर। मैं अभी एक हाई कोर्ट में बात किया हूं, मेरे को सरकारी वकील दे दिया जाए, उन्होंने मेरी सुनी भी है।
अब वो बोलते हैं इनकम 3 लाख होनी चाहिए। मैं बोला भाई मैं ST में इसमें बोला आपको मिल सकता है, महिला को मिलता है, ये मिलता है, तो मैं भाई मेरे को क्या दोगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है अभी, फिर मेरे से क्या लोगे कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स लोगे। तो मेरे को अभी मैंने हाई कोर्ट से बात किया, जयपुर हाई कोर्ट से, तो बोला सर मैंने मोबाइल में पढ़ा है, अगर कोई सरकारी, मैं बोला ऐसा वकील मत दे देना जो बिक जाए। फिर वो बोला सर आप चेंज करते रहो। मैं मैं चेंज भी करता रहूँगा और फिर ये भी वहाँ भी यही करता रहूँगा। वो मैंने कोर्टों में वकीलों से ही लड़ रहा हूँ, कोर्टों से ही लड़ रहा हूँ, थानों से ही लड़ रहा हूँ मैं। वो सब बिक्री होते हैं, कोई नहीं, अपना ही बिक्री हो जाता है। मैं क्या बताऊँ। तब मैं उनको भी ये भी बोला हूँ, उन्होंने मेरे को जवाब दिया है, अभी बात हुई है मेरे से। मैं बोला मैं आता हूँ, मैं अपनी वो कोर्ट मार्शल की पेंशन बुक लाता हूँ, जो मेरे को इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, वो इतिहास लेकर के आता हूँ हिंदुस्तान के सामने और मैं देता हूँ। लेकिन कोई वकील सही दे देना। मैं राम जेठमलानी, फिर वो हरीश साल्वेर, अर्जुन निकुम बना दूंगा उसको। उस वकील को कोई भी बच्चा यदि हिंदुस्तान के अंदर एडवोकेट का ये सीख के आया है, लॉ जान के आया, कानून जान के आया है, और सही को सही, गलत को गलत, शपथ आप भी लेते हो, वकील भी लेते हो, जज भी लेता है। हम सेना के भी चारों धर्मों को हमने हाथ पे रख करके कसम खाई है ग्राउंडों में। 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना ऐसे ट्रेनिंगों में ऐसे रगड़ करके वो देश का एक देशभक्त सैनिक बनाते हैं, और फिर हम उन चारों धर्मों को हाथ पे रख करके कसम खाते हैं हिंदुस्तान में हवा आग पानी के ऊपर चलने के लिए तैयार रहेंगे। कभी भी इस देश को झुकने नहीं देंगे। इस देश के गद्दारों को हम देख लेंगे, बाकी विदेशी गद्दारों को भी हम देख लेंगे। लेकिन फिर होता क्या है उसके ऊपर मैं वकील कोई हिंदुस्तान का एक ऐसा वकील, 4 वकील, मेरी 4 फाइलें हैं, 4 एडवोकेट मेरे को वो चाहिए। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी बोलता हूँ, ONC साहब को भी बोलता हूँ मैं। अभी मैं उनको कभी साहब मैं भाई बोल देता हूँ, कभी इनको मैं बॉडीगार्ड बोल देता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी के भी था बॉडीगार्ड था मैं। हरीश साल्वेर, अर्जुन निकुम, इनको भी मैं बोलता हूँ। लेकिन कोई पढ़ा लिखा भी आए, इनके बराबर में टक्कर नहीं दे दिया जाए कि हिंदुस्तान के केस क्या थे, एक जवान के साथ हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, ये केस क्या थे, ये क्यों दमनकारी नीतियां हिंदुस्तान में है, क्यों, कौन करता है, किसके आदेश से होते हैं, ये सारा हिंदुस्तान का पोल खोल दूंगा मैं। लेकिन ये फाइल लेने के लिए कोई भी, मैं बोलता हूँ कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा आ जाना चाहिए जो देश की तरफ देखता है। कोई भी टीन एज या ओल्ड एज आए कि हमारा साथी आए, 65 साल का वकील आ जाए, 60 साल, 70 साल, 80 साल का आ जाए, 90 साल का आ जाए। मैं तो बोलता हूं कि अब तो मरणावस्था में हो, अब तो सही आ जाओ एक सैनिक के साथ में। बाकी तो इन गद्दारों के तो करोड़ के केस लड़ लेते हो। मैं सबको पे पेश करता आया हूं। 1984 से मैं, इंदिरा गांधी हमारी लास्ट आयरन लेडी थी, तब था मैं, उनकी लास्ट ड्यूटी हमने की है, और तब से लेकर के आज तक हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान कवर किया है, पूरा कवर किया है। और उस कवर करने का फायदा आज हिंदुस्तान नहीं उठाए तो नरेंद्र मोदी जी मूर्खता है ही, प्रधानमंत्री की भी मूर्खता है, राष्ट्रपति की भी मूर्खता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस की भी, सबकी इनका शेर खून बढ़ जाएगा। ये कलम तोड़ देंगे, ये मेज पे बैठ के कलम तोड़नी पड़ेगी इनको, ये मैं गारंटी देता हूं। कानूनों में संशोधन करना ही पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं। केवल मेरे को कुछ इनके कोई गवाह की जरूरत नहीं, कोई और कुछ नहीं। मेरे को भाई इनके कारनामे देख लो, मेरे पास लिखित में है, सब कुछ इनका लिखित में है। और मैं भुक्तभोगी बैठा हूँ और कफन ओढ़ करके मैं बोलता हूँ, सो रहा हूँ। तिरंगा दे दो, मेरा तिरंगा दे दो, मांगूंगा।